गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने द ओपन विंडो का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। इस फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि मिस्टर फ्रैम्पटन जो है वो पहुंचते हैं एक रूरल रिट्रीट पे, जहाँ पे वो पहुंचते हैं मिसेस सैपल्टन के घर पे, और वहाँ उनकी मुलाकात होती है उनकी नीस से। जो नीस उनको एक कहानी बताती है कि करीब 3 साल पहले उनके हस्बैंड और उनके दो भाई अलॉन्ग विद अ डॉग स्पैनियल जिसका नाम है, वो लोग गए थे शूटिंग पे। और ना तो वो कभी लौट करके आए और ना ही कभी उनकी बॉडीज़ रिकवर हुई। ये सुन कर के और साथ ही साथ वो ये घटना बताती हैं कि ये विंडो क्यों खुला रहता है, क्योंकि वो अक्सर यहाँ से आने की उनके ऐसे आभास होते हैं कि वो कभी कभी यहाँ से आते भी हैं वापस। ये सुनकर अब ऐसी हालत में मिस्टर फ्रैम्पटन जो है वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। शी ब्रोक ऑफ विद अ लिटिल शडर। अब थोड़ी सी कपकपाहट के साथ, क्योंकि अक्टूबर का महीना है, खिड़की खुली हुई है, ठंड का हल्की सी ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो हल्की सी कपकपाती है। शडर मीन्स कपकपाना, शिवरिंग। शी ब्रोक अप विद अ लिटिल शडर. It was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room with a whirl of apologies for being late in making her appearance. और तभी उनकी आंटी ऊपर से आ जाती है, यानी मिसेस सैपल्टन उतर के आती हैं। और जब आती हैं तो अपने साथ ढेर सारी एप्लॉजीज, एप्लॉजीज यानी क्षमा याचना लेकर के आती है। एंड वर्ल ऑफ एप्लॉजीज का मतलब बहुत सारी, कि अरे मुझे माफ़ कीजिएगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं देर से आई, आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा, एंड सो ऑन। आई होप वीरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, सी सेड। वो कहती है उम्मीद है कि वीरा ने आपका ध्यान रखा होगा। यहाँ अम्यूजिंग का मतलब मनोरंजन से नहीं है, आपका ध्यान रखने से। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, सेड फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन कहते हैं नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी लड़की है भाई। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, सेज मिसेस सैपल्टन ब्रिस्कली। अब मिसेस सैपल्टन जैसे ही पहुंचती है तो वो कहती है कि उम्मीद करती हूँ आपको इस खुली विंडो से कोई परेशानी ना होगी। माई हस्बैंड एंड ब्रदर विल कम होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे। वो कहती है क्यों खुली है विंडो, क्योंकि मेरे हस्बैंड और ब्रदर जो है घर वो डायरेक्टली यहीं से लौट करके आते हैं, यानी इसी खिड़की के द्वारा आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्शेस टुडे, so they will make a fine mess over my poor carpets. So like you men folk, isn't it? तो वो कहती है कि आज ही मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर जो हैं वो शूटिंग पे गए हैं, मार्शेस में गए हैं। कल आपको मार्शेस का मतलब बताया था। तो मार्शेस में गए हैं, और जब वो वहाँ से लौट करके आएंगे तो निश्चित तौर से वो मेरे इस कारपेट के ऊपर बिल्कुल कीचड़ लगा देंगे, गंदगी फैला देंगे, आपको तो पता ही है। She rattled on cheerfully about the shooting and scarcity of birds. अब उसके बाद वो बताना शुरू करती हैं कि किस प्रकार से शूटिंग कर रहे हैं वो लोग करते हैं, और किस प्रकार से आज की डेट में बर्ड्स वगैरह बहुत कम मिलती हैं। एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ डक इन द विंटर, और किस प्रकार से विंटर में डक्स का मिलना मुश्किल हो जाता है। थ्रू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरेबल। लेकिन ये जो घटनाएं वो बता रही हैं वो मिस्टर फ्रैम्पटन के लिए बहुत ज़्यादा भयानक होती जा रही है। क्यों भयानक होती जा रही है? क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही उस मीस ने बताया था कि उनके हस्बैंड 3 साल पहले गए थे और 3 साल से लौट करके नहीं आए हैं, और उनकी आंटी बेचारी रोज़ उनका इंतज़ार करती हैं। He made a desperate but all partial successful effort to turn the chalk on to a less ghastly topic. अब इधर मिस्टर फ्रैम्पटन जो हैं वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, डिस्परेट मीन्स बिल्कुल आतुर होकर कोशिश करते हैं, लेकिन पार्शियली सक्सेसफुल हो पाते हैं कि उनकी ये जो डरावनी सी बातें चल रही हैं उससे, उस टॉपिक से चेंज किया जाए। He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention, and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. यहाँ पे मिस्टर फ्रैम्पटन को भी पता चलता है कि उनकी होस्टेस, यानी जिनके पास वो आए हैं यहाँ पे, हिज होस्टेस कौन है? मिसेस फ्रैम्पटन। तो मिसेस सैपल्टन। तो जो मिसेस सैपल्टन है वो उनको सिर्फ
अटेंशन का एक फ्रैगमेंट यानी एक पार्ट ही दे रही है, बाकी उनका पूरा ध्यान लगा हुआ है कॉन्स्टेंटली स्ट्रेइंग पास्ट हिम द ओपन विंडो। उनका पूरा दिमाग लगा हुआ है खिड़की के बाहर देखने में। जैसे आपने भी कभी कभी देखा होगा कि आपके ठीक पीछे अगर कोई विंडो हो और सामने व्यक्ति हो, आप उसको ध्यान न दे के पीछे विंडो की ओर देख रहे हैं। इनको भी समझ में आता है। It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary। और निश्चित तौर से ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण कोइंसिडेंस, इत्तेफाक था कि उनका जो विज़िट हुआ है मिसेस सैपल्टन के घर, वो भी उस ट्रैजिक एनिवर्सरी में हो गया है। यानी आज ही की डेट में, जैसे आज क्या है 22 सितंबर 2020, तो ये इनका जो घटना है वो 22 सितंबर 2017 का है, यानी आज ही की डेट में 3 साल पहले। तो आज एक तरह से ये इनकी एनिवर्सरी है। The doctors agree in ordering me complete rest and absence of mental excitement and avoidance of anything in nature of violent physical exercise, announced Frampton, who labored under the tolerably widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for least details of one's ailment and infirmities, their causes and cure। अब यहाँ पे मिस्टर फ्रैम्पटन जो हैं वो अपनी बात को पूरी तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम किसी के घर पहुँचे हैं और उनसे हम बात करना चाहते हैं तो बात करते वक्त हम अपने बारे में बताएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन तो मेरी सिस्टर ने दिया है कि ये मेरा भाई है, आप इनका ख्याल रखिएगा, तो अपने बारे में कुछ बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर्स जो है इस बात के लिए अग्री हैं और उन्होंने मुझे ऑर्डर किया कि मैं कंप्लीट रेस्ट लूँ बिना किसी मेंटल एक्साइटमेंट के, यानी दिमागी रूप से किसी भी प्रकार की एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, और किसी भी तरह के फिजिकल एक्सरसाइज या दौड़ भाग या दिमागी कसरत से मुझे दूर रहना है, अनाउंस फ्रैम्पटन, हु लेबर्ड अंडर टॉलरेबली वाइडस्प्रेड डिल्यूजन, जो कि अब इस वक्त एक डिल्यूजन में है, यानी एक भ्रम में है, दैट टोटल स्ट्रेंजर एंड चांस एक्वेंटेंसेस आर हंग्री फॉर द लीस्ट डिटेल्स। अब दूसरी तरफ क्या है कि जिनसे वो बात कर रहे हैं वो इस मैटर पे उनका ध्यान ही नहीं है। उनका पूरा ध्यान कहाँ है? उनका पूरा ध्यान है उस विंडो के पीछे जो उनके हस्बैंड या अपने भाइयों की वो प्रतीक्षा में है कि वो कब लौट करके आएंगे शिकार के बाद। ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यू, और कहते हैं कि खाने के मामले में तो वो उन्होंने कोई खास विशेष हमें परहेज वगैरह नहीं बताया। अब यहाँ पे मिस्टर फ्रैम्पटन जो है अपनी पूरी बात बताते जा रहे हैं कि मुझे डॉक्टर ने क्या कहा है, क्या कैसे रहने के लिए कहा है, क्या खाने के लिए कहा है, पर मिसेस सैपल्टन दूसरी तरफ उनका दिमाग कहाँ चल रहा है? उस ओपन विंडो की तरफ कि ओपन विंडो में से कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। नो, said Mrs. Sappleton in a voice which only replaced a yawn at the last moment. Then she suddenly brightened into alert attention. But not what to Frampton was saying. तभी अचानक से मिसेस सैपल्टन के मुंह से जोर से आवाज़ निकलती है, नहीं। और ये आवाज़ जो है सिर्फ इसके पहले मैडम जो बैठी हुई थी लॉन में एक बार जम्हाई ले चुकी थी, यॉन मीन्स जम्हाई लेना, और उसके बाद उनके मुंह से अगला वर्ड जो निकला नो। और लेकिन ये जो नो था ये फ्रैम्पटन के लिए नहीं था। अचानक से क्या हुआ? Here they are at last, she cried। और वो कहती है, देखो देखो आखिरकार ये लोग आ ही गए। Just in time for tea, and don't they look as if they were muddy up to the eyes। वो कहती है, देखो आखिरकार ये लोग आ ही गए, बिल्कुल चाय के समय पे पहुँचे, यानी शाम में राइट टाइम पे आ गए। और they don't look as if they were muddy up to the eyes, और देखो लग नहीं रहा है कि पूरे आंखों तक ऊपर तक ये कीचड़ में सने हुए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे मिस्टर फ्रैम्पटन पहुँचे हैं अपने
आइलमेंट के इलाज के लिए, और यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। Frampton shivered slightly and turned towards the niece with a look intended to convey sympathetic comprehension. अब मिस्टर फ्रैम्पटन थोड़ा सा कपकपा उठते हैं और वो नीस की तरफ देखते हैं इस उम्मीद से कि जैसे उनके लिए उनकी सिंपैथी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उनकी नीस ने बताया था क्या कि उनके हस्बैंड एंड उनके ब्रदर जो हैं अब इस दुनिया में नहीं हैं, और सबसे भयानक बात क्या थी कि उनकी बॉडीज़ भी रिकवर नहीं हुई थी। लेकिन अब यहाँ पे मिसेस सैपल्टन क्या कर रही है, देखो वो बिल्कुल टाइम पे आ गए। ये देख करके इनको ऐसा महसूस होता है जैसे मिसेस सैपल्टन जो है थोड़ा दिमागी रूप से परेशान हैं, और उनके प्रति एक सिंपैथी के रूप में वो नीस की तरफ देखते हैं। जो चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद अ डेज्ड हॉरर इन हर आइज। लेकिन जब वो देखते हैं तो उनकी नीस जो वो भी बाहर की ओर देख रही है, और उनकी आंखों में यानी नीस की आंखों में एक डर व्याप्त है। In a chill shock of nameless fear, Frampton swung round in his seat and looked in the same direction. और इसको देख करके वो अंदर से और ज़्यादा कपकपा उठते हैं, और डर से व्याप्त, इस डर का कोई नाम नहीं है, नेमलेस फियर, इस डर का कोई नाम नहीं है। फ्रैम्पटन भी उछल करके घूमते हैं और पीछे घूमकर खिड़की से बाहर देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हम इनकी सीटिंग अरेंजमेंट दिखाते हैं कि मिस्टर फ्रैम्पटन जो बैठे हैं, ये पीछे बड़ी सी खिड़की खुली है, सामने ये मिसेस सैपल्टन खड़ी हैं, ये नीस बगल में हैं। जब ये बात कर रही है तो पहले इन्होंने नीस की तरफ देखा, जब नीस बाहर देख रही है तो ये भी घूम के पीछे की ओर देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या होता है। In the deepening twilight, three figures were walking across the lawn towards a window. और ट्विलाइट यानी शाम के अंधेरे में, जैसे जैसे शाम का अंधेरा गहरा रहा है, तीन फिगर यानी इंसानी फिगर जो है तीन उस लॉन की तरफ, विंडो की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। They all carried guns under their arms and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulder. तीन लोगों की परछाइयाँ दिखाई देती, यानी एक आकृति दिखाई देती, इससे तीन लोग आ रहे हैं, और तीनों लोग जो हैं अपने हाथ में गन पकड़े हुए हैं अपने हाथ के नीचे, और उसमें से एक आदमी और जो है वो वाइट ओवरकोट जो है अपने शोल्डर पे डाले हुए हैं। अ टायर्ड ब्राउन स्पेनियल केप्ट क्लोज टू देयर हील्स, और बेचारा थका हारा एक छोटा सा कुत्ता स्पेनियल वो उनके पैरों के आसपास आ रहा है। Noiselessly they neared the house, and then a hoarse young voice chanted out in the dusk, "I say, Britty, why do you bound?" और वो सभी नज़दीक जब पहुंचते हैं तो बिना आवाज़ किए हुए घर के पास पहुंच जाते हैं, और तभी एक कर्कश आवाज़, होर्स मीन्स कर्कश यानी कड़क आवाज़, भारी आवाज़ आती है, जो कि एक बात कह रही है उसमें से, और वो गाना गा रही है। कौन सी वो आवाज़ गाना गा रहा है? आई से ब्रिटी वाई डू यू बाउंड। और यही गाना उस नीस ने भी बताया था कि वो गाना गाते हुए गए थे। कौन? इनका जो छोटा भाई है, यंगर ब्रदर जो है, वो यही गाना गाते हुए गए। अब जरा सोचिए कि यहाँ पे मिस्टर फ्रैम्पटन की क्या हालत हुई होगी जब वो उनको ये बात पता चली। पहले तो एक बार वो बता रही हैं कि हमारे आंटी के जो हस्बैंड है और उनके दो भाई गए थे, 3 साल पहले लौट करके नहीं आए, अचानक से वो आ जाते हैं। अब क्या होगा? चलिए आज थर्ड पार्ट भी देखते हैं। फ्रैम्पटन grabbed wildly at his stick and hat. The hall door, the gravel drive, and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat. और इतना देखने के बाद मिस्टर फ्रैम्पटन ने बिल्कुल पागलों की तरह जल्दी से अपनी स्टिक उठाई, अपना हैट उठाया, हॉल का दरवाज़ा खोला, ग्रेवल ड्राइव में भागे और फ्रंट गेट से होते हुए सीधे भाग चले बाहर की ओर। A cyclist coming along the road had to run into the hedges to avoid imminent collision. और सामने से एक साइकिल वाला भी आ रहा था, वो बेचारा उनको बचाने के चक्कर में हेजेस यानी झाड़ियों में घुस गया, नहीं तो दोनों की टक्कर हो जाती। Here we are, my dear, said the bearer of the white
Mackintosh coming in through the window. Who was that who bolted out? Who was that who bolted out as we came up? अब इसके बाद जो उसमें एक वाइट मैकिन्टॉश लिया हुआ था, यानी वाइट जो क्या बोलते हैं, जैकेट लिए हुए था, वो पहुंचता है और कहता है कि वो आदमी कौन था जो हमारे आते के साथ दरवाज़ा खोल के सीधे भाग पड़ा? अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, मिस्टर नटर। अब वो कहती है एक बड़ा ही अजीब आदमी था मिस्टर नटर, सेड मिसेस सैपल्टन। He could only talk about his illness and dashed off without a word of goodbye or apology when you arrived. बड़े ही अजीब थे, वो आए सिर्फ अपनी बीमारियों के बारे में बात कर रहे थे और बिना गुड बाय या सॉरी कहे हुए आपके आते के साथ वो तुरंत निकल के भाग गए। One would think he had seen a ghost. ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। I expect it was Spaniel, said Nice calmly. अब वो लड़की जो है, नाइस जो है, वो कहती है मुझे लगता है स्पेनियल को देख के वो भाग गए। He told me he had a horror of dogs. He was once hunted into a cemetery somewhere on the banks of Ganges by a pack of dogs and had to spend the night in a newly dug grave with the creature snarling and grinning and foaming just above him, enough to make anyone lose their nerves. अब यहाँ पे वो लड़की बोल पड़ती है, कौन? वो जो नीस है। वो क्या कहती है कि मुझे लगता है वो स्पेनियल की वजह से भाग गए, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था उन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता है, और उन्होंने एक बार बताया कि किस प्रकार से गंगा के किनारे उन्होंने उनको एक बार डॉग्स के झुंड ने घेर रखा था। यहाँ पैक ऑफ डॉग्स मतलब कुत्तों के झुंड ने घेर लिया था, और पूरी रात उनको एक न्यूली डग ग्रेव, एक नीचे कब्र जो खुदी हुई थी, उसमें उनको छिप करके रहना पड़ा, और ऊपर से ये क्रिएचर जो है उनके ऊपर भौंक रहे थे, गुर्रा रहे थे, मुंह से झाग निकल रहा था उनका, और ये सब देख करके किसी को भी डर जाना लाजमी है। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी। और यहाँ पे हमने देखा कि जो नीस है वो कहानियाँ बनाने में बड़ी होशियार है, बड़ी ही तेज है। उसने सबसे पहले कहानी क्या बनाई कि हमारे अंकल और उनके दो जो भाई हैं वो दोनों गायब हो गए, 3 साल से लौट करके नहीं आए, उनकी बॉडीज़ नहीं मिली। अब उसके बाद अचानक से उन्होंने बताया कि वो भूत आ रहे हैं अपने जेस्चर से, और अब जब मिसेस फ्रैम्पटन जा चुके हैं तो उसके पीछे से इन्होंने एक बिल्कुल न्यूली फॉर्म्ड स्टोरी बता दी है, क्या? डॉग्स वाली। इसका मतलब यहाँ पे ये जो 3 ग्रुप्स दिख रहे थे, ये कोई भूत नहीं थे, ये सभी जिंदा प्राणी हैं। ये सब एक छोटी सी कहानी का हिस्सा थे जो कि रची गई थी उस नीस के द्वारा। तो अभी हम थोड़ी देर में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड कराएंगे। सो उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट कीजिएगा। टिल देन, स्टे एट होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।